विभा गुप्ता, आचार्य हिंदी विषय, भागवती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, नई मंडी, मुजफ्फरनगर। ऑनलाइन कक्षा शिक्षण में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अलंकार शीर्षक के अंतर्गत अर्थालंकार पढ़ेंगे। पहले हम अलंकार को समझ लेते हैं। संक्षेप में, अलंकार क्या है? अलंकार का मतलब है आभूषण, गहना। अगर हम इसका विच्छेद कर दें तो अलम और कार। अलम का अर्थ है भूषित करने वाला, और भूषित और कार का तात्पर्य है करने वाला। अलम भूषित और कार करने वाला। अब अलंकार का शाब्दिक अर्थ हुआ सुशोभित करने वाला, आभूषण में आभूषण। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें, एक स्त्री की शोभा जो है वो आभूषण से होती है। तो इसी प्रकार से कविता की शोभा को बढ़ाने के लिए काव्य में जो चमत्कार उत्पन्न किया जाता है वो आभूषण, वो कहलाता है अलंकार। कविता का जो आभूषण है वो है अलंकार। काव्य के सौंदर्य के तत्वों के अंतर्गत आता है। अन्य तत्व भी आते हैं, रस छंद भी आते हैं, लेकिन आज हम अलंकार पढ़ने वाले हैं। ठीक, अब अलंकार, इसके भेद, अलंकार के भेद। अलंकार के भेद हो जाते हैं। सामान्य रूप से हम दो ही अलंकार समझते हैं, लेकिन एक उभयालंकार भी होता है। तो सबसे पहला शब्दालंकार, कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं सभी। इसके बाद अर्थालंकार, अर्थालंकार, और तीसरा जो मैं बोल रही हूँ उभयालंकार। उभय यानी दोनों ही, उभय मतलब दोनों। शब्दालंकार में हम शब्दों में जहाँ पर चमत्कार पाया जाता है, जैसे हमने कहा तरणी तनुजा तर तमाल तरुवर बहुछाए, या चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो रही है? या एक शब्द एक से अधिक बार आया, जैसे ऊधव जोग जोग हम नाही। तो जोग शब्द दो बार आ गया। पहले जोग का मतलब योग साधना, और दूसरे जोग का मतलब योग्य। ठीक है, तो इस प्रकार से ये शब्दालंकार हुआ। और अर्थालंकार, यहाँ तो शब्दों में चमत्कार पाया जाता है, और अर्थालंकार के अंतर्गत हम शब्दों में नहीं, उन शब्दों का जो अर्थ निकल रहा है उसमें चमत्कार उत्पन्न होता है। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं। उभयालंकार में आपको बता देती हूँ, जहाँ पर शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों ही प्रयोग किए जा रहे हों, उसको हम उभयालंकार बोल देते हैं। तो आज हम अर्थालंकार पढ़ने वाले हैं। अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के भी भेद हैं, जैसे उपमा,
रूपक, ये पहला उपमा हो गया, दूसरा हो गया रूपक। उत्प्रेक्षा संदेह और भ्रांतिमान। अलंकार तो और भी बहुत हैं, लेकिन जो हमारे यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट तक पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं वो केवल ये ही 5 अलंकार हैं। और कक्षा 10 में हम केवल 3 भेद, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं उपमा। उपमा अलंकार जो है, जहाँ समान गुण धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। मतलब एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाए, दोनों में समानता हो, देखने में समानता दिखाई दे रही हो, तो हम इसकी परिभाषा करेंगे। जहाँ समान गुण धर्म के आधार पर एक वस्तु की समानता या तुलना किसी अन्य वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ समान गुण धर्म के आधार पर एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है। किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। सामान्य अर्थों में जो हम इसका सामान्य अर्थ समझते हैं, उपमा का तात्पर्य सादृश्य, समानता या तुलना से लगाया जाता है। सामान्य अर्थों में उपमा
का तात्पर्य सादृश्य, समानता या तुलना से होता है। देखिए, वैसे भी हम कहते हैं एक वस्तु की किसी से तुलना करने लगते हैं, जैसे मुख मयंक सम, मुख चंद्रमा के समान, तो हम तुलना कर रहे हैं ना, चंद्रमा के समान उसको बता दिया। तो यही बात हमारी परिभाषा में आई है, जहाँ समान गुणधर्म के आधार पर एक वस्तु की समानता या तुलना किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। सामान्य अर्थ इसका हम करें अगर, तो सामान्य अर्थ में उपमा का तात्पर्य सादृश्य, सादृश्य को भी तो समानता ही कह देते हैं, एक जैसा दिखाई देने वाला, समानता या तुलना से होता है। अब उपमा के 4 अंग हैं। अब हम इसके अंगों पर ध्यान देंगे। इसके 4 अंग हैं। नंबर 1 उपमेय, नंबर 2 उपमान, नंबर 3 साधारण धर्म, सामान्य या साधारण धर्म एक ही मतलब है। और नंबर 4 पे आ जाता है वाचक शब्द। अब उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है, यानी जिसके लिए उपमा दी जाती है, वह उपमेय कहलाता है। उपमेय शब्द से भी हमें स्पष्ट हो रहा है उपमा देने योग्य, यानी जिसकी उपमा दी जा रही है, जिसके लिए उपमा दी जाती है, जिसके लिए उपमा दी जाती है, वह उपमेय कहलाता है। वह उपमेय कहा जाता है, कहा जाता है। अब दूसरा अंग है इसका उपमान, यानी जिससे उपमा दी जाती है, वो उपमान कहलाता है। उपमेय की जिससे तुलना की जाती है, वह उपमान कहलाता है। उपमेय की जिससे तुलना की जाती है,
की जाती है। वह उपमान कहलाता है। उपमान कहलाता है। अब तीसरा होता है, तीसरे नंबर पे इसका अंग आता है साधारण धर्म, यानी उपमेय और उपमान दोनों में समानता रखने वाले गुण धर्म को साधारण धर्म कहते हैं। अभी हमने पढ़ा उपमेय और उपमान है, तो उपमेय में भी और उपमान में भी, उपमेय और उपमान उपमेय और उपमान दोनों में समानता रखने वाला गुण या धर्म साधारण धर्म कहा जाता है। साधारण अब चौथा हमारा आता है वाचक शब्द, यानी उसकी पहचान कराने वाला, जो दोनों में हो समान रूप से। उपमेय और उपमान में समानता प्रकट करने वाले शब्दों को वाचक शब्द कहते हैं, जो समानता का वाचन करता है ना। तो उपमेय वाचक शब्द उपमेय यानी जिसकी उपमा दी जा रही है, और उपमान यानी जिससे उपमा दी जा रही है, दोनों में समानता प्रदर्शित करने वाला प्रदर्शित करने वाला शब्द, या वाले शब्द भी हम कह सकते हैं, क्योंकि एक से अधिक भी हो सकते हैं। वाचक शब्द कहलाते हैं। अब हम
इसका उदाहरण पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ा ना, उपमा के 4 अंग पढ़ लिए। उपमेय यानी जिसके लिए उपमा दी जा रही है, उपमान यानी जिससे उपमा दी जा रही है, और साधारण धर्म जो उपमेय और उपमान दोनों में समान रूप से हो, और वाचक शब्द जो उपमेय और उपमान दोनों में समानता प्रदर्शित करते हों, ऐसे शब्द। अब हम उदाहरण देख लेते हैं इसका। हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से। कमल से कोमल हैं। क्या है कमल से कोमल? हरिपद। अब हम इसका स्पष्टीकरण कर लेते हैं। स्पष्ट कर देना इस बात को कि किस प्रकार से हम माने, इसमें क्या उपमेय है, क्या उपमान है। अब इसमें हरिपद जो हैं वो उपमेय हैं, इनकी उपमा दी जा रही है, तो हम कहेंगे उपमेय हरिपद। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में प्रस्तुत काव्य पंक्ति में उपमेय हरिपद उपमान जिससे हम तुलना कर रहे हैं, उपमा दे रहे हैं, उपमान कमल। कमल के समान का है ना, तो उपमान हो गया कमल। तीसरा आता है साधारण धर्म। तो उपमेय हरिपद, उपमान कमल, साधारण धर्म साधारण धर्म। देखो, हरिपद के समान कोमल कहा, हरिपद कोमल कमल से, कमल के समान कोमल कहा है हरिपद को। तो यहाँ पर दोनों कोमलता वाला गुण दोनों में है। हरिपद को भी कोमल कह दिया, कमल को भी कोमल कहा, तो ये कोमलता वाला गुण दोनों में है, उपमेय में भी है और उपमान में भी है। ठीक है, तो साधारण धर्म हो गया कोमल। और वाचक शब्द से, वाचक शब्द इसमें से आ गया। अतः यहाँ उपमा अलंकार है। अतः यहाँ उपमा अलंकार
है। रूपक। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, यानी उनमें कोई भिन्नता नहीं हो। उपमेय में उपमान यानी जिससे हम तुलना कर रहे हैं, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप, भेद रहित आरोप किया जाता है, किया जाता है। वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। मुखचंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर, मन सागर मेरा लहराता। मुखचंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता। देखिए मुखचंद्र, चंद्रमा के समान मुख नहीं कहा, मुखचंद्र कह दिया। इसी प्रकार से मन सागर, सागर के समान गंभीरता नहीं बताई, मन सागर, मन को ही सागर बोला। ठीक है, अब हम इसका स्पष्टीकरण कर लेते हैं। मुख उपमेय में चंद्र उपमान की और मन उपमेय में सागर उपमान की
को आरोपित किया गया है। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में मुख उपमेय में चंद्र उपमा में, मतलब इनमें कोई अंतर नहीं है। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में मुख उपमेय और चंद्र उपमान में कोई अंतर नहीं है। नहीं है। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में मुख उपमेय, मुख चंद्र का है ना, मुख उपमेय और चंद्र उपमान में कोई अंतर नहीं है, उन्हें वही मान लिया गया। इसी प्रकार मन सागर में भी रूपक अलंकार है। एक ही पद्यांश में दो जगह आया है, मुख चंद्र और मन सागर, दो जगह रूपक अलंकार आ गया है। आज के लिए इतना ही, शेष अलंकार हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।